ये श्लोक चल रहा है, सभी प्राणियों में एक भगवान ही स्थित है। ये एक बहुत कठिन है समझना, क्योंकि हम लोगों का अभ्यास अनादिकाल से भिन्नता लेकिन अच्छे विचारों का पूर्णतः पालन नहीं हो सकता है, तो कुछ अंश में तो भाव रखा भी जा सकता है। जैसे अभी कोई कह रहा था कि किसी ने भाषण दिया, यमुना जी गंदी नहीं है, अगर लाल पानी है जैसे चमड़े वाले धोते हैं, तो लाल साड़ी यमुना जी ने पहन रखा है। काला पानी है मतलब गंदगी का, तो सोचो यमुना जी ने काली साड़ी पहन रखा है। ऐसा भी बता रहे थे लोग। किसी संत ने वृंदावन के भाषण दिया, तो उसको तुरंत किसी आचार्य ने खंडन कर दिया कि यमुना जी में भाव रखना अच्छा है, लेकिन जो मलमूत्र नोएडा का दिल्ली का आ रहा है, उसमें एक बूंद भी पानी यमुना जी का नहीं है, उसमें हम भाव नहीं रख सकते। और हम मान मंदिर के साथ में हैं, जो वहां से आंदोलन चल रहा है, तुरंत उत्तर दिया। तो ये भावुकता की बातें नकली हैं, इसको भावुकता नहीं कहते। क्योंकि इससे नुकसान होता है। ये नकली भावुकता है, इससे नुकसान होता है। हम लोग संगठित होकर के प्रयत्न करें, इसमें धक्का लगता है। संगठन टूटता है। और ऐसे लोगों को भावुक कहा जाए, ये गलत है। ये विनाशक लोग हैं। झूठी भावुकता दिखा करके जनता को खुश करना, गंगा जमुना की सत्ता मिटती जा रही है।
और हम लोग आंख बंद करके देख रहे हैं, झूठी भावुकता में फंसे हुए हैं। अरे वो ब्रह्मद्रव कहा गया गंगा जी के जल को, यमुना जी का जो जल है, लसत सुधा पयस्विनीम भजे कलिंद नंदिनीम दुरंत मोह भंजनीम। यमुना जल में आज भी शक्ति है। वो भक्ति दान करती हैं। यमुना जल के अलावा श्रीनाथ जी में कोई दूसरा जल का भोग नहीं लग सकता है। यमुना जल से ही श्रीनाथ जी स्नान करते हैं। सच्ची भावुकता ये है। कोई नकली भावुक जाके कहे नहीं, इस मलमूत्र के पानी में भाव रख करके भोग लगाओ, स्नान करो श्रीनाथ जी को, तो नहीं मानेंगे आचार्य लोग, क्योंकि वो जानते हैं इस भावुकता में नुकसान है। इसलिए सही भावुकता क्या है, वो जैसे शुनिचैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना, समवर्तिना नहीं कहा। भगवान ने कहा समदर्शी बनो, समवर्ती नहीं कहा है। मां से अलग व्यवहार करना पड़ेगा, स्त्री से अलग व्यवहार करना पड़ेगा। मां में भी भगवान को देखो, स्त्री में भी भगवान को देखो, लेकिन समवर्ती मत बनो। मां मां है, स्त्री स्त्री है। कुत्ते शुनिचैव श्वपाके च, कुत्ते और चांडाल में समदर्शी बनो, समवर्ती नहीं बनो। विद्या विनय संपन्ने, 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है। ब्राह्मणे गवि हस्तने शुनिचैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। एक विद्वान ब्राह्मण में गाय में, हाथी में और कुत्ते में और चांडाल में पंडित लोग समदर्शी होते हैं, समवर्ती नहीं होते। समवर्ती कैसे हो सकते हैं? गो सेवा से भगवान मिलते हैं, सैकड़ों कथाएं हैं। तो अगर समवर्ती हो जाए तो गो सेवा बंद कर दो, कुत्तों की सेवा करो, चांडालों को बुलाओ, चांडालों की सेवा करो। लेकिन सेव्य तो गाय ही रहेगी ना। शास्त्र कहता है गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सती भी सत्यवादी नहीं, सत्यवादी भी अलुब्धैर दानशीलश्च
सप्तभिर धारिते मही, गाय ब्राह्मण वेद, दानशील त्यागी सती, इन सबों से पृथ्वी टिकी हुई है। यही बात लोग नासमझ लोग आरोप लगाते हैं, रामायण पे भी, भागवत पे भी, गीता पे भी। ढोल गंवार शूद्र पसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। लोग इस पर हंगामा मचा था एक बार विधानसभा में कि रामायण को फेंक दो, उसमें शूद्रों की बुराई की गई है। तुलसीदास जी भेदवादी थे। विप्रधेनु सुरसंत हितलीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान अवतार लेते हैं विप्र ब्राह्मणों के लिए, धेनु गाय के लिए, तो ये सब नकली भावुकता है। समदर्शी कहा है, समवर्ती नहीं। फिर तो भगवत भक्तों को कोई महत्व ही नहीं रहेगा। भक्तों की सेवा से भगवान मिलते हैं। सो बिन संत नुकाऊ पाई, सब कर फल हरि भगत सुहाई। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। केवल अभी ऊपर हम बैठे थे तो कुछ लोग आए, उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान की कृपा कैसे मिले। बंबई के थे और इस्कॉन के थे शायद। कोई सरल रास्ता बताइए। हमने कहा भाई, जब तक मनुष्य भोग में है, प्रहलाद जी कहते हैं, उसका मन भगवान में नहीं लगेगा। सातवां स्कंद 5वां अध्याय 10वां या 12वां श्लोक है। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा, मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम। अदांत गोभिर विशताम तमस्रम, पुनश् पुनश्चर्वित चर्वणानाम। 30 7 5 30। बोले कृष्ण में बुद्धि तुम्हारी नहीं लग सकती। 7 5 30। मतिर्न कृष्णे परतः, परतः चाहे सत्संग करो, चाहे स्वतः अपनी साधना कर लो। हम इतना जप करते हैं, इतना नहीं लगेगी कृष्ण में, क्योंकि तुम्हारी इंद्रियां विषयों में जा रही हैं। अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम, जिन विषयों को तुमने भोग रखा है अनादिकाल से, चबे को चबा रहे हो,
थूके को चाट रहे हो। पुनश्च पुनश्च चर्वित चर्वणानाम। ये एक सत्य है, उन्होंने प्रहलाद जी ने कहा, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे न लगे। बहुत से लोग गृहस्थ में हैं, वे इस बात को स्वीकार नहीं करते क्योंकि हम वो अपना स्त्री संग छोड़ नहीं सकते। लेकिन ये एक सत्य है, प्रहलाद जी ने कहा। क्या अम्बरीश भक्त नहीं थे? कई से रानियां थी, छूते भी नहीं थे। अम्बरीश को महाभागवत माना गया। क्यों माना गया? अम्बरीश के जो सिद्धांत हैं, गुण हैं, सवई मनः कृष्णा पदार विंदयोर वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। नवम स्कंध चौथा अध्याय में अम्बरीश के विषय में लिखा है, उनका मन कृष्ण चरण में था। वाणी दिन रात कृष्ण गुणगान गाने में, करो हाथ मंदिर की सेवा में, करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, श्रुतिम चकार अच्युत सत्कथोदय। कान केवल भगवान के गुणगान सुनने में। पादव हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, पांव भगवान के क्षेत्र धाम में परिक्रमा करना, कीर्तन में नृत्य करना। पादव हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे। और शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, सिर केवल भगवान के चरण बंदन में। इसी तरह से शरीर का उपयोग, आंखों का उपयोग मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो, भगवान के श्री मूर्ति के दर्शन आदि में। कामम च दास्य न तु काम कामया, तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम। और शरीर उनके भक्तों के छूने में पवित्र करना, मैथुन आदि में नहीं। इसीलिए राजा राम मोहन राय की लड़की थी, भक्तमाल में कथा है, उसने कहा मैं विवाह नहीं करूंगी। पिता ने कहा ये ठीक नहीं है, हम राजा हैं। तो उसने नारद जी से पूछा क्या कोई ऐसा पुरुष है जो विषय त्यागी है? नारद जी ने कहा ऐसा अम्बरीश है। उनके कई सौ रानियां हैं, भोग नहीं करते हैं।
सब में पवित्र भाव रखते हैं। तो उस लड़की ने अपने पिता से कहा, अगर आपको ब्याह करना है तो केवल अम्बरीश के अलावा दुनिया में कोई दूसरा पति मेरा नहीं हो सकता है। क्योंकि उसको, उस लड़की को भोग से बचना लक्ष्य था। पिता ने ब्राह्मण को भेजा, जाओ तिलक कर आओ सगाई की। अम्बरीश ने मना कर दिया कि कैसे रानियां हैं हमारे यहाँ, मैं किसी से मिलता नहीं, बोलता नहीं, और हमसे ब्याह करके क्या करेगी। मैं इतने बड़े राजा, चक्रवर्ती राज्य, उनके बारे में लिखा है, उनके पास ऐसा वैभव था, इंद्र के पास भी नहीं था। नौ स्कंध, चौथा अध्याय, 5वां श्लोक। अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती महीम। इतने बड़े राजा, चक्रवर्ती से भी आगे, 7 द्वीप के मालिक थे। अभ्याम च श्रियम लब्ध्वा विभवम चातुलम भुवि। उनके पास लक्ष्मी, अव्यय लक्ष्मी थी, वो इंद्र के पास भी नहीं है। भगवत भक्तों के पास रहती है, जो कभी खर्च न हो। अव्यय लक्ष्मी उसको कहते हैं। क्योंकि उनके अंदर वासनाएं तो होती नहीं है, और भगवान निर्वाह करता है योगक्षेम, जितनी आवश्यकता है वो देता रहता है भक्त को। तो भक्त के पास अव्यय लक्ष्मी रहती है। उनके पास अव्यय लक्ष्मी थी, जो इंद्र के पास भी नहीं है। अतुल वैभव था। मेनेति दुर्लभम पुंसाम। मनुष्यों को ये दुर्लभ है ऐसा होना। अव्यय लक्ष्मी पाने के बाद भी सर्वम तत्स्वप्न संस्तुतम, सब सपना समझते थे। धन संपत्ति, पैसा देला, भोग को। विद्वान विभव निर्माणम तमो विशति यत्पुमान। तो अम्बरीश ने कहा कि मैं तो शरीर से भोग नहीं भोगता हूं। तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम। ये शरीर भगवान के भक्तों से पांव दाबना, उनकी सेवना करना, भक्तों के शरीर से पवित्र होता है। व्यास जी ने लिखा है कि व्यास चरणरज साधु के कोटिन गंग समात। भक्त के चरणरज में करोड़ों गंगाएं आती हैं। भागवत में लिखा है, गंगा जी तो बहुत दिन में शुद्ध करेंगी, लेकिन भगवान का भक्त तुरंत शुद्ध कर देता है। पहले स्कंद में, पहले अध्याय में ही 7वां श्लोक है,
यत्पाद संश्रया सूत मुनिः प्रश्मायना सद्य पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वर धुनि आपोनु सेव्या। स्वर धुनि माने गंगा का पानी, बहुत दिन तक नहाओगे तब कुछ शुद्ध होगा। और भगवान के भक्त तो संत दरसते पातक टरई। व्यास साधु रन माह साधु चरण रज माहे व्यास से कोटिन पतित समात। करोड़ों गंगाएं भगवत भक्त के चरणों में रहती हैं। ये बात जब गंगा जी को भगीरथ लेने गए थे तो उस समय गंगा जी ने कहा, स्कंध 9:9:9:5 मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी। किम चाहम न भूमि यास्य नरा मई आमृजंत्यघम। लोग मेरे में पाप धोएंगे और गंदी कर देंगे। ये गंगा जी ने पहले कहा था। ब्रजामि तदहम कुत्र राजन तत्र विचिंतिताम। मेरे पाप कैसे कौन नष्ट करेगा? लोग मुझे गंदी कर देंगे। जो लोग कहते हैं जमुना गंगा गंदी नहीं होती है, उसका उत्तर गंगा जी स्वयं दे रही हैं। लोग हमको गंदा कर देंगे। ये कलयुग है, दुष्ट पापी बहुत हैं, तो मुझको कौन शुद्ध करेगा? तो भगीरथ जी ने कहा था, वही 9:9:6 माता साधु न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरन्ते घम तेंग संगात तेश्वास्ते यग भिद्धरी। पापी तो आएंगे, आप पाप छोड़ जाएंगे आप में, लेकिन साधु भी तो आएंगे नहाने। कैसे साधु? लड़ुआ दास, पेड़ा दास, हम जैसे अठन्नी चवन्नी दास नहीं। न्यासिना, जिनका सब कर्मों का न्यास भगवान में हुआ है। शांता, शांत हैं। ब्रह्मिष्ठ, ब्रह्म में जिनकी स्थिति है, ऐसे संत लोक पावन होते हैं, संसार को पवित्र कर देते हैं। हरन्ति अंगम तेंग संगात। वो जब नहाएंगे तुम्हारे में तो उनके शरीर से तुम पवित्र हो जाओगी। बोले क्यों? तुम्हारी उत्पत्ति भगवान के संग से हुई है ना, भगवान के चरणों से। और उन भक्तों के हृदय में निरंतर भगवान रहते हैं, तो तुमको भगवत सानिध्य प्राप्त होगा। देश वास्ते यग भिद्धरी। उनके हृदय में अघ पाप नाशक भगवान रहते हैं, इसलिए उनके शरीर के छूने से तुम पवित्र हो जाओगी। तो गंगा जी तैयार हो गई। ठीक है, अब मुझको रास्ता मिल गया। तो संत तो गंगा को भी पवित्र करते हैं, भगवत भक्त। इसलिए भगीरथ जी ने लिखा, तद्भृत्य गात्रे गात्र स्पर्शिंग संगमम। अम्बरीश जी कहीं नहाना धोना नहीं जाते थे,
भगवान के भक्तों के शरीर को छू लेते थे। ये भागवत है। तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम, अपने शरीर को शुद्ध करने का रास्ता था भगवान के भक्तों के शरीर को छू लो, करोड़ों गंगा का स्नान होगा। तो मैं तो कई से रानियां थी, 300 से ज्यादा, 360 या ऐसी रानियां थी। मैं किसी रानी से बोलता ही नहीं, क्योंकि शरीर भोग के लिए नहीं है। ये प्रहलाद जी ने मना कहा, जब तक तुम भोगोगे, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथ्योपि पत्येद गृहव्रतानाम अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम पुनश् पुनश्चर्वित चर्वणानाम। कृष्ण में बुद्धि नहीं लगेगी तो फिर भगवान में बुद्धि कैसे लगेगी? वही श्लोक है, नैषाम मतिस्तावद उरुक्रमांग्रिम स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थ। उरुक्रम मने भगवान के चरणों में बुद्धि नहीं लगेगी, छुएगी भी नहीं, अनर्थ नहीं जा सकता है। अनर्थ कैसे जाएगा? निष्किंचन महापुरुषों के चरण की शरणागति मिल जाए, महिषाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम नवनीत यावत। कैसे महापुरुष? लड़ुआ दास, पेड़ा दास, रुपया दास, अठन्नी दास नहीं, निष्किंचन महापुरुषों के चरण की शरणागति मिल गया तो अपने आप भगवान तुम्हारे पास आ जाएंगे। इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगा। पंडित लौट आया और राजा राम राय से कहा कि वो ब्याह नहीं करेंगे, क्योंकि स्त्रियों का मुंह नहीं देखते। भोग तो दूर रहा, रानियां बहुत से, लेकिन वो उनका संपर्क नहीं है किसी रानी से। तो उस लड़की ने कहा, अब तो मेरा ब्याह होगा तो उन्हीं से होगा, नहीं तो कामियों से ब्याह नहीं करूंगी। मैं जो चाहती थी भोग त्याग, वो अम्बरीश के पास मिलेगा। अपने पिता से कह दिया कि मेरा ब्याह होगा तो अम्बरीश से, नहीं तो नहीं होगा। राजा ने फिर से पंडित को भेजा। ब्राह्मण गया, उसने कहा अम्बरीश से कि महाराज, उनकी लड़की पवित्र है, उसका संकल्प है, विवाह होगा तो आपसे होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बोले अच्छा, तो मैं तो जाऊंगा नहीं ब्याह करने। मेरी कटार यहाँ राजा लोग बांधते हैं, एक तरह की छुरी होती है, कटार ले जाओ। कटार के साथ भावर पड़ी, फेरा, वो ब्याह करके आ गई। वो राजा ने एक पहले से महल अलग बना रखा था कि उसका मुंह मत दिखाना हमें, हमने इसी शर्त पर ब्याह किया है कि हम स्त्रियों का मुंह नहीं देखते हैं।
अलग महल बना दो। अलग महल बना दिया और वो उस महल में चली गई। लेकिन वो भक्त लड़की थी, महिषिया तुल्यशीलया, उसकी तारीफ भागवत में भी लिखी है। किसी की राजा की रानी का वर्णन नहीं आता है, लेकिन अम्बरीश की रानी का वर्णन आता है। हैं? 9/4/29, ठीक, धन्यवाद। आरिराधैषु कृष्ण महिष्या तुल्यशीलया, अम्बरीश की रानी का वर्णन आता है। ऐसी रानी नहीं भई जो महाभागवत की टक्कर ले ले। अम्बरीश जी से दुर्वासा भी हार गए थे, उनसे कम नहीं थी रानी। तो उसने आकर के पता लगाया महाराज क्या करते हैं। बोले सवेरे नदी में स्नान करने जाते हैं। अयोध्या के राजा थे, सरजू में, और पानी भर के लाते हैं अपने सिर पर भगवान की सेवा के लिए, और अपने हाथ से सब मंदिर साफ करते हैं, नौकर फौकर से नहीं। सारे ठाकुर सेवा स्वयं करते हैं। तो उस लड़की ने एक नियम बना लिया, जब वो नहाने जाते थे, घंटों लगते थे वहां से सरजू जाना आना, उस बीच में वो उनके कमरे में घुस जाती। रानी को कोई रुकावट तो ही नहीं है, और सब मंदिर साफ करके, पार्षद मांझ करके चली आती थी और पता नहीं पड़ता था। अम्बरीश आमे तो देखें सब सेवा कोई कर गया है। पहरेदारों से पूछा कोई चोर आता है? बोले चोर तो कोई नहीं आ नहीं सकता है, कि मक्खी भी नहीं जाती आपके महल में। उनको क्या पता कि ये चोर, ये नई रानी आई है और सेवा की चोरी कर लेती है। पहरेदारों ने पूछा महाराज क्या माल गया? बोले सब कुछ चला गया। बोले अरे आभूषण वगैरह? बोले आभूषण नहीं, चोर ऐसा है लेता कुछ नहीं है, सेवा की चोरी करता है। सेवा चली गई, सब चला गया। बोले कोई नहीं घुसता आपके महल में। तो राजा स्वयं एक दिन पहरे में नगाड़ा बजवा दिया। जब जाते थे नहाने तो बाजा गाजा के साथ, कीर्तन के साथ जाते थे, कीर्तन के साथ आते थे। एक दिन वो बाजा वाजा बजवा दिया, जिसमें सब समझ गए, चले गए राजा साहब। अब वहीं सिंहासन नीचे बैठ गए चुपचाप देखने कि कौन चोर है। तो जब सब बाजा वाजा चला गया, वो सिंहासन के नीचे छिपे थे, तो ये रानी घुसी
और उनके मंदिर में जा करके वो सब देख रहे थे छिप करके। बोले ये कौन है, ये तुमने कभी देखा ही नहीं। वो नई रानी थी और उसने सब मंदिर साफ किया, बर्तन मांजे, वो सब छिप के देखते रहे। और जब बाजा वापस आया तो भागने लग गई कमरे से बाहर जा करके। तो निकल पड़े राजा साहब। बोले तुम कौन हो? घबरा गई। बोले आप नहीं जानते, मैं आपकी रानी हूं। बोले हमने तो तुमको आज तक देखा ही नहीं। वो भूल गए थे कि हमारी कटार भेजी थी हमने, और रानियों के साथ तो ब्याह हुआ था तो गए थे बारात लेकर के। इसकी तो एक तरह की बेइज्जती थी, हम नहीं जाएंगे ब्याह, गर्ज हो तो कटार भेज दिया था। बोले मैं वही हूं जो आपने कटार भेजा था, आपसे मेरा ब्याह नहीं हुआ है, आपकी कटार से ब्याह हुआ है। अच्छा, तो तुम चोरी क्यों करती हो? मैं चोरी तो नहीं करती हूं, अर्धांगिनी हूं, आधा हिस्सा आपके हर काम में मेरा भी है। बोले नहीं नहीं, तुम अपना अलग ठाकुर रखो और हमारी चोरी नहीं करो। तो अलग ठाकुर उसने पधरा लिया। अब वो एक दिन नारद जी आए तो सीधे उसी रानी के कमरे में गए, महल में। अम्बरीश को बड़ा आश्चर्य लगा कि हमारे पास आते थे नारद जी और हमारे पास आए नहीं, सीधे वहां चले गए, कोई न कोई बात तो है ही है। वो केवल भक्त सेवा, ठाकुर सेवा नहीं करती थी, भक्त सेवा भी करती थी। उसके महल में रोज पंगत होती थी भक्तों की, तो डबल काम हो गया। अम्बरीश जी केवल भगवत सेवा करते थे, वो भक्त सेवा भी करने लग गई थी। तो इसलिए नारद जी वहीं पहुंचे। नारद जी लौट के आए तो अम्बरीश से मिले। बोले महाराज, ये आपने आज तक ऐसा नहीं किया, हमको छोड़ दिया, और आप तो देव ऋषि हैं। उसके पास, रानी के पास चले गए। कोई न तो कोई गुण होगा जब गए होंगे, वो कौन सा गुण है? नारद बोले, राजन, मग्ध भक्त पूजा भेदिका भगवान ने स्वयं कहा है 11वें स्कंद में 19वें अध्याय में, मेरी भक्ति से ज्यादा बड़ी है मेरे भक्तों की भक्ति। क्या संख्या है? 21, 11, 19, 21 है। तो उस रानी में गुण है कि वो, तुम केवल प्रभु की भक्ति करते हो और वो भक्तों की भक्ति करती है। तो अम्बरीश को समझ में आया कि इसलिए वो आगे चली गई हमसे। नारद जी ने अन्याय नहीं किया और उन्होंने राजा ने भी नारद जी के साथ गए, देखा
रही थी, उसके गान में बड़ा आकर्षण था, कृष्ण गुणगान कर रही थी। रोज जाने लग गए राजा साहब, रात को वहीं जाते, रात भर पद गाती, भगवत प्रेम में आंसू बह रहे हैं, और रात भर सुनते। अब जितनी रानियां थी वो सब समझ गई कि राजा साहब वहीं जाते हैं जहां भगवत भक्ति होती है। तो जितनी रानियां थी सब ने ठाकुर पधरा लिया और सब भजन करने लग गई। एक रानी ने सारा माहौल बदल दिया। सैकड़ों रानियों में भक्ति एक रानी के उससे आ गई। अम्बरीश के प्रजा भी भक्ति करने लग गई। जो ठाकुर पर आता था अम्बरीश वहीं चले जाते थे, तो सारी प्रजा भक्त हो गई। और ये बात अम्बरीश की प्रशंसा में कही गई है कि उनके कारण से सा इत्थम भक्ति योगेन प्रजा ऐसी थी, स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य मनुजैः अमर प्रिया। 24वां श्लोक। उनके राज्य में स्वर्ग वर्ग कोई नहीं चाहता था। यस्य मनुजैः, मनुष्य जितने थे वे वो सब भक्त हो गए थे। दुर्लभा नापि सिद्धा नाम मुकुंदम हृदय पश्यता। चौबीस, 25, 26 सारी प्रजा एकमात्र एक रानी ने सबको भगवत भक्त बना दिया। और क्या संख्या थी? महिष्या तुल्यशीलिया बताया था भाई, 29। एक रानी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि सारा रनिवास का सारी प्रजा बन गई। तो इसलिए ये उदाहरण दिया गया कि जमुना गंदी नहीं है, गंगा गंदी नहीं है। अरे गंगा मैया तो स्वयं कह रही है पापी लोग पाप छोड़ जाएंगे तो मेरे पाप कैसे नष्ट होगा। भगवत भक्ति नष्ट करेंगे, भगवत भक्ति ही जमुना को सुधारेंगे, भक्ति ही गंगा को सुधारेंगे। इसलिए ये प्रमाण दिया कि नकली भावुकता दिखा करके लोग वाहवाही लेते हैं भाषण में, इससे नुकसान होता है। सत्य तो वही है, जैसे पानी लाते थे सिर पर अम्बरीश जी सेवा के लिए, वैसे ही हम लोगों को भी करना चाहिए। जय श्री राधे।